Very good evening, friends. Once again, I welcome you all to my YouTube channel Intraday with Amit. दोस्तों, जबरदस्त दिन था आज का। और मॉर्निंग से ही एक मोमेंटम नीचे की तरफ का दिख ही गया था, जब बिल्कुल अपने ओपनिंग के पास से आके मार्केट रिवर्स हुआ था। सो हियर इज एन अ स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस कि जब भी मार्केट्स अपने ओपनिंग के आसपास से रिजेक्शंस लेती हैं तो एक कंसिडरेबल, मतलब अच्छा खासा आपको एक क्या कहते हैं, सपोर्ट ले लें या रिजेक्शन ले लें, तो ठीक ठाक सी मोमेंटम आपको मिल जाता है मार्केट में। तो जनरली क्या होता है कि मार्केट फिर उसी डायरेक्शन का रहता है पूरे दिन, ऐसा देखा गया है। अब एनीवेज, जो हो गया सो हो गया। अब कल क्या होगा उसका एनालिसिस करते हैं। सो दो चीजें जो मुझे आज थोड़ी सी विचित्र लगी वो ये कि जो आखिरी 15 मिनट में एक काफी जोर सी सेलिंग आई और एक इंपॉर्टेंट लेवल से वो रिजेक्ट हुआ, विच इज 47,106। ये मेरी ब्लू लाइन आपको दिखाई रही होगी। और दूसरा जो लेवल था वो था 46,831, जिसको मार्केट डिफेंड कर रही थी कुछ टाइम से। ठीक है। अब थोड़ा सा उसके नीचे आके कैंडल क्लोज हो गया। ये देखिए, जो क्लोजिंग है ये उन लेवल्स के नीचे की है। सो इफ बाय एनी मींस, ठीक है, इफ बाय एनी मींस क्या मतलब, दिस इज फॉर श्योर कि कल हो सकता है 80-20 के रेशियो है कि मार्केट जो है वो कल गैप डाउन खुले। सो देखो दोस्तों, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है और वो सपोर्ट लेती है कहीं ना कहीं 47,784 के लेवल का, ये जो लाइन है 46,788 रुपीज के आसपास, अगर इस जगह पे सपोर्ट लेती है तो मार्केट इवेंचुअली थोड़ा ऊपर जा सकती है। टिल व्हाट लेवल? वो इस ऊपर वाली ब्लू लाइन को, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इसको टेस्ट करने के लिए जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे शायद फिर कोई पैटर्न इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर मार्केट कल यहाँ आती है नीचे, राइट, यहाँ पर आती है मार्केट और यहाँ से आने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को काटती है, ऊपर की तरफ को जाती है और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आती है अगर, सो बिलीव मी दैट कि कल के कल ही मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन तक ट्रेवल कर लेगी। मतलब आपको, अगर मार्केट ने सुबह एक जिसे कहते हैं ना मॉडरेट गैप डाउन दिया, छोटा मोटा गैप डाउन दिया 150-200 पॉइंट का, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड इट स्टार्ट क्लाइंबिंग स्लोली और जैसे भी ऊपर की तरफ, सो देन द फॉल, द नेक्स्ट मूव विल बी ऑफ द डाउन साइड एंड इट विल कंटिन्यू टिल दिस ट्रेंड लाइन। ये कल की एक पॉसिबिलिटी ट्रेड की है और ट्रेंड लाइन का एक फेक ब्रेकआउट करते हुए मार्केट्स इस लेवल को जरूर टच कर सकती हैं। कल की एक्टिविटी बड़ी क्लियर है। देखिए, अगर कल मार्केट ने अच्छा मोमेंटम देना होगा आपको तो मार्केट एक बढ़िया सा गैप डाउन खोलेगी इसी लेवल के नीचे, 46,784 के नीचे खोलेगी। मार्केट्स नीचे आएंगी और यहां से एक मोमेंटम पकड़ेगी ऊपर की तरफ, या मार्केट्स क्या करेंगी, इस लेवल का सपोर्ट लेंगी, इस लेवल से सपोर्ट लेके इस लेवल से रिजेक्शन लेके यहां तक का मोमेंटम पकड़ेंगी लंबा चौड़ा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये पॉसिबिलिटी ये लगती है कि मार्केट्स पर कल पहले गैप डाउन खोल के यहां का मोमेंटम लेके ऊपर की तरफ की जर्नी प्रिज्यूम करने की कोशिश करेंगी आने वाले दिनों में। नहीं तो कोई बात नहीं है, हम सब चीजों के लिए तैयार है। देखिए, जो ये चीजें होती है 80-20 की प्रोबेबिलिटी पे होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर सपोर्ट लिया यहाँ पे बाजार ने तो नेचुरली यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा, बिकॉज वेरी, ये ऐसा लेवल नहीं है जो इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पर एक बाइंग एक्टिविटी आएगी आएगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी नहीं है, अगर मार्केट सुबह गैप डाउन ऊपर होते यहाँ आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी नहीं आएगी, बट यस, रिट्रेसमेंट वुड बी देयर। रिट्रेसमेंट यहाँ तक आएगी और यहाँ से मार्केट फिर इस कल कोशिश करेगी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की। सो यहाँ से लेके अगर मैं ट्रेंड लाइन का भी देखूं तो 47,135 से लेके टिल द एंड ऑफ दिस बॉक्स इज 593। सो इट्स ऑलमोस्ट अ 500 पॉइंट्स जर्नी। जैसे आज 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा, तो बैंक निफ्टी के लिए 300 400 पॉइंट के स्विंग्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये कल 500 पॉइंट का स्विंग आपको खेलने को मिल सकता है, और जिसकी रफ्तार लगभग लगभग ठीक ठाक सी होगी। अब आगे क्या होगा, परसों क्या होगा, वो परसों को देखेंगे। ठीक है। सो विद दिस आई आई टेक योर लीव। और शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कल लेवल था जिसकी मैं बात कर रहा था 47,146, तो मैंने बोला था कि ये लेवल आपको शायद आज काम नहीं आएगा, ये आपको परसों काम आएगा। आपको मैंने ये बात कल के अपने एनालिसिस में बार बार मैंने ये बात बोली थी कि ये जो 47,156 का जो लेवल है, दिस 47,142, ये लेवल आपको अभी काम नहीं आएगा। इट वोंट, मतलब ये आज काम नहीं आएगा, ये कल काम आएगा, परसों काम आएगा। तो मैंने वो किसी कारण से ही बोला था। तो देखते हैं कि ये परसों आपके किस काम आता है, राइट। और अगर परसों मतलब अब कल हो जाएगी ना, मतलब मैंने कल बोला था परसों के लिए, तो कल की बात है। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो कल के कल ही आपको इसका इस लेवल का आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये छोटा सा अ, जो भी हमने माँ सरस्वती की कृपा से सीखी है छोटी मोटी चीजें, वो इस करके हमारे काम आ जाती हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड एंड टू बड़ी माता जी ने अपनी कृपा बना के रखी हुई है कि थोड़ा सा काम को थोड़ा प्रोफेशनली कर लेते हैं। ठीक है। सो विद दिस आई टेक योर लीव फॉर द डे एंड और अपना ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग बहुत ही संभल के कीजिएगा, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, बहुत फिरोशियस मूव्स दे रही है। एंड टू द न्यू ट्रेडर्स आई वुड ओनली से कि मेरे भाइयों, इस रात की सुबह होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पिक्चर थी ना, इस रात की सुबह नहीं, पर इस रात की सुबह होती है। सो प्लीज डू नॉट ट्रेड इन पैनिक। मार्केट्स विल गिव यू एम्पल अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। प्लीज डू ट्रेड ऑन वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज। अगर आप करते हैं पीवेट लेवल्स जहां पे बहुत सारे पीवेट पॉइंट्स एक साथ बन रहे हो, उन लेवल्स को स्ट्रांगली मार्क करके रखिए। दे विल नॉट, वो ऐसा नहीं होगा कि वो रोज ही आपको विजिट करने को मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, इंट्राडे मीन्स दैट यू आर बाइंग एनी, कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर रहे हैं and you have to close that contract by 3:20. This is what do you mean by intraday. Intraday doesn't mean that you have to take 2 to 3 days, 2 to 3 trades in a day. ये कहीं पे भी इंट्राडे की डेफिनेशन नहीं है। प्लीज डोंट ट्राई टू, देखिए, मार्केट्स को आप प्रिडिक्ट मत करिए, एनालिसिस करने की कोशिश करिए। एंड योर माइंड इज नॉट दैट एनालिटिकल, ह्यूमन माइंड इज नॉट दैट एनालिटिकल। प्रॉब्लम क्या, हम ओवर एनालिसिस में पड़ जाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा ना बाजार, तो उसको प्लीज उस दिन मत ट्रेड करो। ठीक है। आज मैं बहुत, मुझे आज सुबह कहीं जाना था एंड आई वाज वेरी मच डिस्टर्ब्ड। यू वोंट बिलीव इट, ये लेवल्स मेरे चार्ट पे मार्क होने के बाद भी मैंने यहाँ शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं किया आज। मैं नहीं उस कंडीशन में था कि मैं, बिकॉज आई वॉज नॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, चलिए मैं इस पे एक वीडियो बाद में बना दूंगा। ठीक है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन। प्लीज डू स्लीप वेरी वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, प्लीज बी वेरी हाइड्रेटेड, don't take any kind of don't do any kind of substance abuse. It is not good for the health, especially for the mental health. दारू वारू ना पिए ट्रेडिंग सेशन से पहले, बिकॉज कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है और फिर उससे स्ट्रेस हार्मोन है बढ़ता है, आपकी बॉडी में होता है, आपको पता नहीं चलता, और वो कहीं ना कहीं गुस्सा और वो कहीं ना कोई एग्रेशन जो है स्क्रीन पे सामने आपकी ट्रेडिंग्स में दिखाई देने लगता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। मार्केट्स बहुत ही ब्रूटल होती हैं। एंड आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट अमित सिंह। गुड बाय।